और अब खबरें विस्तार से। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी केबीसी द्वारा पुरस्कार सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कटिहार टाउन हॉल में आयोजित इस सम्मान समारोह में आज अपराह्न बाद से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। देखते ही देखते टाउन हॉल लोगों से खचाखच भर गया। तय समय पर कार्यक्रम शुरू हो गया। आगंतुक मेहमानों में न्यायिक प्रशासन, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के लगभग सभी अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा शहर के गणमान्य लोग तथा कई वरिष्ठ पत्रकार भी इस समारोह में शामिल हुए थे। समारोह की शुरुआत में केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल ने सभी आगंतुक मेहमानों का स्वागत किया। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम में आए हम हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं मिसेज डिस्ट्रिक्ट जज सुधा पांडे जी मैडम का स्वागत करता हूं अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए और हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उनके बाद मैं ADG1 सर AN पांडे सर का स्वागत करता हूं और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला। लेकिन साथ में मुझे खेद है कि हमारा कार्यक्रम देर हुआ, तो उसके लिए मैं दिल से उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अच्युतानंद उपाध्याय जी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ ADG1 और उनसे मैं पुनः विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर मैं स्वागत करता हूँ ADJ सुभाष चंद्र प्रसाद जी का। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। फिर इसके लिए केबीसी महापरिवार उनका आभारी है। उसके बाद मैं ACGM सह DLA सेक्रेटरी राजेंद्र सिन्हा का स्वागत करता हूँ। लोक अदालत सचिव, उन्होंने बहुमूल्य समय निकाला है और आए हमारे कार्यक्रम में और हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। केबीसी महापरिवार उनके लिए फिर शुक्रिया अदा करता है। उनके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CGM साहब की रिप्रेजेंट करें उनकी मैडम का। CGM साहब किसी अपरिहार्य कारण से नहीं आ पाए, उन्होंने समय निकाला। आशा देवी का मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यायिक दंडाधिकारी राहुल रंजन जी का। न्यायालय के व्यस्त समय से उन्होंने समय निकाला और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। फिर मैं स्वागत करता हूँ न्यायालय से जुड़े DPO संजीव अग्रवाल जी का। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे समारोह की शोभा बढ़ाई। उसके बाद मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया गया। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सिद्धाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। उद्घाटन के बाद केबीसी महानिर्देशक और केबीसी के सदस्यों द्वारा सभी अतिथियों को शॉल उठाकर एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। अबला नहीं है नारी, शक्ति समाज की पहचान बन गई है पूरे हिंदुस्तान की। जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्मान में ऑनरेबल न्यायाधीश महोदया के सम्मान में। हमारे समारोह में शामिल हुए हैं।
मीठी मीठी तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए। आज का ये मंच हमारे कटिहार शहर के गणमान्य व्यक्तियों से सुशोभित है, सुसज्जित है और ये 2019 की यादगार पल केबीसी परिवार की तरफ से फिर शुरू हुआ पुरस्कार समारोह। सबसे पहले केबीसी द्वारा आयोजित सेल्फी मेले के अलग अलग वर्गों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। हमारे सेल्फी विनर शोरूम में किशन शर्मा को सम्मान दें। एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए किशन शर्मा के लिए। तालियां बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी माथी शोरूम इवेंट के लिए सिमरन कुमारी एंड मधुश्री, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं सीजीएम मैडम श्रीमती आशा देवी को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुरस्कार का सम्मान समारोह के का आवाज सिमरन कुमारी एंड मधु देवी को जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद बारी थी दुर्गा पूजा श्रेष्ठ पंडाल प्रतियोगिता की। इस प्रतियोगिता के तीनों विजेताओं को मंच पर बुलाकर उन्हें ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इंडिया क्लब सेकंड पोजीशन पे सेकंड पोजीशन में बहुत बहुत स्वागत। उन सबको केबीसी परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने वोटिंग की और सन ऑफ इंडिया क्लब को सेकंड पोजीशन पे पहुंचाया। मैं चाहूंगा कि हमारे सेकंड मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही शानदार ट्रॉफी सन ऑफ इंडिया क्लब की टीम को केबीसी परिवार की तरफ से दी जा रही है हर बार की भांति। और एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। सम्मान तालियां होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं चाहूंगा कि आपने इतना बेहतरीन पंडाल कटिहार के लोगों के लिए हर साल की तरह आप करते हैं। कैसा लग रहा है आपको इस सम्मान को पाके? क्या आप कहना चाहेंगे? जरूर दो शब्द प्लीज। सम्मान पाके तो बहुत खुशी की बात है। और ये सम्मान हम लोग पहले भी बड़ा पूजा करते थे, बीच में हम लोग छोटा पूजा करने लगे, तो हम लोग को हमको कम से कम ललित भैया जो है बहुत प्रोत्साहित किए कि तुम लोग बड़ा पूजा करो अब है। और उसके बाद से फिर हम लोग बड़ा पूजा करना चालू किए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सन ऑफ इंडिया क्लब की पूरी टीम को। और अब बारी है हमारे दुर्गा पूजा पंडाल के प्रथम पुरस्कार विजेता के बारे में जानने की। इन्होंने बहुत करके बताएंगे कि पहला पुरस्कार किनको जा सकता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेयर सर प्लीज वेलकम, आप भी जरूर स्टेज पर आए। मेयर सर, विजय सर।
एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। यंग इंडिया क्लब नाम में ही जोश है। एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए यंग इंडिया क्लब के लिए। दुर्गा पूजा पंडाल 2019 के विजेता अनीस भाई, आज केबीसी के द्वारा पुरस्कार समारोह में उपस्थित हमारे एसडीओ साहब, मेयर साहब, एसडीपीओ साहब और हमारे शिक्षा निकेतन स्कूल के सुमन भैया, रजिस्ट्रार साहब, तमाम डॉक्टर्स और कटिहार के सम्मानित लोग, जनता, हम लोग कलकत्ता के बाद सिल्लीगुड़ी कटिहार में ही दुर्गा पूजा होता है और हम लोग इस बार थीम पर पूजा किए थे। ज़्यादा लागत नहीं, कम पैसे का पूजा था, लेकिन थीम पे था। उसके बाद श्रेष्ठ काली पूजा पंडाल प्रतियोगिता के तीनों विजेताओं को शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। एंड काली पूजा श्रेष्ठ पूजा पंडाल में जो हमारे विनर हैं, फर्स्ट पोजीशन पे हैं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंडाल का निर्माण किया था, INYA क्लब सिमलतल्ला, जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। INYA क्लब, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ भी सेल्फी कंपटीशन, प्लीज म्यूजिक स्टॉप किया जाए, म्यूजिक स्टॉप किया जाए। मुझे पता है बहुत खुश हैं आप लोग, एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए इनके लिए। और मैं चाहूंगा इस क्लब के जो दो शब्द जरूर बोलें। आपको आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले तो मैं कटिहार के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे क्लब को इस बार प्रथम स्थान प्राप्त कराया है। इसके बाद हम केबीसी परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये प्रोग्राम को आयोजन करते हैं। और इसके बाद हमारे टोटल मोहल्ले के और मेरे मोहल्ले के और क्लब के सदस्यों द्वारा जो भी बहुत मेहनत किया जाता है। इस बार हम लोग मंडप बनाए थे, आपका नवद्वीप धाम मायापुर का इस्कॉन मंदिर के आर्दल में टेम्पल में बनाए थे, इसका टेम्पल इस्कॉन मंदिर। और ये भी बिग बजट का पूजा था। हमारा 50वां साल था इस बार, स्वर्ण जयंती वर्ष। इसके लिए हम सभी तमाम कटिहार वासियों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। इस बार केबीसी द्वारा मुहर्रम जुलूस के दौरान 3 अलग अलग वर्गों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इन तीनों वर्गों में श्रेष्ठ ताजिया वर्ग, श्रेष्ठ लाठी वर्ग और श्रेष्ठ अनुशासन वर्ग शामिल है। सर्वश्रेष्ठ बेहतर ताजिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ ताजिया जुलूस के लिए प्राइवेट टोला मुहर्रम कमेटी को पहला पुरस्कार जाता है। एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, मेयर साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं कटिहार के समस्त वासी जो इस आयोजन में आए हुए हैं, काफी अच्छा लगता है जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और एक श्रेष्ठ प्रतियोगिता का शुभारंभ होता है। साथ ही साथ यह संदेश भी मिलता है कि प्रतियोगिता में अगर बने रहना है तो अपने जुनून को जिंदा रखना है। अगर आप अपने जुनून को जिंदा नहीं रखेंगे तो आप
बेहतर से बेहतर अपनी कृति नहीं दे पाएंगे। और मैं जितने भी पूजा पंडाल वाले हैं, मुहर्रम में ताजिया जुलूस निकालने वाले होते हैं या काली पूजा, सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोग को शुभकामना देता हूं। इसी तरह आप कटिहार की जनता के लिए बेहतर से बेहतर पंडाल का निर्माण करिए और कटिहार के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान देते रहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू डीएसआर साहब, माननीय न्यायाधीश महोदय, मेयर साहब, एसडीएम, एसडीपीओ, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के समस्त कर्मी, कटिहार वासी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग दिस मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। शुभकामना देता हूँ। बहुत खुशी है कि फर्स्ट टाइम मेरा इस कटिहार शहर में ऐसा प्रोग्राम है। और बाकी पंडालों में भी पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन मुहर्रम के लिए और बेस्ट ताजिया के लिए इस तरीके का अवार्ड मैंने पहली बार देखा है। बहुत खुशी हो रही है। तहे दिल से शुक्रिया कि इस तरीके का सांप्रदायिक सौहार्दता हमारे समाज में बना रहे और एक से एक मिसाल यह कटिहार शहर राज्य और देश में प्रस्तुत करता रहे। भविष्य में भी इस तरह की शुभकामना, जो इस तरह का इनका जो है प्रदर्शन बना रहे, उज्जवल भविष्यों के साथ। थैंक यू वेरी मच केबीसी। थैंक यू सर। ललित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रकार के आयोजन को संचालित करते हैं। उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो निरंतर इस प्रकार का आयोजन करते हुए कटिहार की जनता का उत्साहवर्धन करते रहें। और खुशी की बात यह है कि प्रशासन भी और यहाँ के केबीसी के परिवार लोग भी ड्राइवर टोला पर मेहरबान हैं। और हमको बहुत खुशी है कि ड्राइवर टोला के पंडाल और मुहर्रम को भी आपने सम्मानित किया। अब मैं इस बात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रशासन वाले को, केबीसी वाले को, कम से कम ड्राइवर टोला को उस लायक समझें। और हम चाहते हैं कि आगे भी इस लोग समझिए, और हम कोशिश करेंगे आने वाले सभी पीढ़ी को, पीछे जो पीढ़ी आएगा वो इसी तरह काम करे और सभी अच्छे से अच्छे ढंग से निकाले, ताकि इसी तरह मंच पर हमेशा बुलाया जाए और हम ड्राइवर टोला का नाम रोशन करें। हम सभी नौजवानों को हम प्रोत्साहित करते हैं। आप सभी लोग का धन्यवाद। शरीफगंज मुहर्रम कमेटी को जो सर्वश्रेष्ठ लाठी खेल प्रतियोगिता के विनर बने, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले सर से चाहूंगा कि दो शब्द जरूर कहें सर। ऐसे आयोजन से एक सकारात्मक सोच मिलता है कि हम कैसे आत्म उत्थान करें, कैसे सामूहिक उत्थान करें और आगे बढ़ चढ़ करके समाज की सेवा, फिर राष्ट्र की सेवा हो। ऐसे आयोजन के लिए हम केबीसी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आयोजन, और जब धर्म जोड़ने लगे तब समाज के लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी। जब धार्मिक आयोजन हमको आपस में जोड़ने भी लगे और सबको मिलकर एंजॉय करें, ये सबसे अच्छी स्थिति होगी। और ये प्रयास के लिए केबीसी को बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा सर्वश्रेष्ठ लाठी खेल का अवार्ड मिला है, आप जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले मैं केबीसी परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और हम लोगों को आमंत्रित किए और सम्मान समारोह से हम लोगों को सम्मान दिए। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही मैं तो आपके प्रोग्राम में पहली बार आया हूं और बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम से। और यहाँ उपस्थित हमारे प्रशासन के पदाधिकारीगण भी मौजूद हैं, इतना कटिहार वासी भी मौजूद हैं। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, अच्छा करने से उसका रिटर्न अच्छा है। लाठी प्रतियोगिता खेल हमने अच्छा किया, उसका अच्छा रिटर्न हमको मिला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि भाई शरीफगंज और बढ़िया से बढ़िया खेल दिखाए और हर साल अच्छा करते रहे, उसका रिटर्न हमको अच्छा मिलते रहे।
मैं केबीसी परिवार को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना इनको सम्मान देने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा ललित अग्रवाल सर और अनिल चमरिया सर और डॉक्टर शंभुनाथ सर। और इस सर्वश्रेष्ठ अनुशासन के लिए चौधरी मोहल्ला मुहर्रम कमेटी को पुरस्कृत करने के तालियां जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट कभी। मैं चौधरी माला के लिए कहना चाहूँगा कि चौधरी माला हमेशा से अनुशासन में रहा है। कुछ लोग तो इसमें इतने प्रशंसनीय काम करते हैं जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल मुहर्रम के बारे में लोगों को आमतौर पर यह रहता है कि हल्ला गुल्ला होगा, लाठी चलेगी, बच के रहो, लेकिन चौधरी माला ने मुहर्रम जुलूस की एक नई मिसाल पेश की है। मैं केबीसी महापरिवार और कटिहार वासी की ओर से उनके इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूंगा अनिल सर आप भी जरूर बताएं कुछ। गुड इवनिंग। आज अनुशासन के लिए जो चौधरी मोहल्ला को मुहर्रम का अवार्ड दिया गया है, तो इसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वो ऐसे कि हमारे द्वारा रेड क्रॉस के द्वारा जो मुहर्रम में फर्स्ट एड का जो कैंप लगाया जाता है, उसमें सबसे कम खिलाड़ी चौधरी मोहल्ला से ही पहुंचते हैं चोट खा के। इसका मतलब है कि आपके यहाँ सही में अनुशासन बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत प्यारा खेल खेलते हैं और शहरवासियों को मौका मिलता है मुहर्रम के दिन अनुशासन की मिसाल आप लोग के द्वारा दी जाती है। केबीसी परिवार की ओर से, कटिहार के नागरिकों की ओर से, रेड क्रॉस की ओर से आप सबों को मुबारकबाद। थैंक यू। मैं चाहूंगा कुमार सर आप भी जरूर कुछ। यहाँ उपस्थित सभी जनों का सादर अभिवादन और अभिनंदन। विशेष रूप से जितने भी पर्व हमारे कटिहार में हुए हैं, उन सभी में सभी लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कुछ लोग विशेष करके अपनी सोच को विकसित करके ये अवार्ड लिए हैं। अनुशासन की जहाँ तक बात है, त्योहारों में अनुशासन रहे तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि बाहर जाएं, घूमें फिरें अपने परिवार के साथ। तो अनुशासित रहें, अपने जीवन में अनुशासन का हमेशा योगदान रहा है, ये आपको उच्च शिखर पे ले जाएगा। और चौधरी मोहल्ला ने जो अनुशासन की एक मिसाल कायम कर दी है, खास करके यहाँ हाजी साहब हैं उपस्थित, इन्होंने अपने एक विशेष ग्रुप को एक तहजे में रखा है, इसके लिए विशेष रूप से इनका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं सर से चाहूंगा कि आप भी जरूर बोलें सर कुछ। धन्यवाद। निश्चित रूप से ये केबीसी के द्वारा जो ये आयोजन है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। मैं तो चाहूँगा कि ये आप प्रत्येक त्योहार के पश्चात, चाहे वो हिंदू फेस्टिवल हो या मुस्लिम फेस्टिवल हो, निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम का आप आयोजन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भारत का मूल रूप है धर्मनिरपेक्षता, उसको बहुत बल मिलेगी और समाज में जो आपसी भाईचारा का संबंध वह भी बहुत मजबूत होगा। इसलिए मैं केबीसी परिवार को सहृदय धन्यवाद देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि भविष्य में आप सतत रूप से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अमित सर से जरूर चाहूंगा कि वो भी कुछ बोलें। रिस्पेक्टेड गेस्ट और केबीसी के निदेशक ललित अग्रवाल जी, ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा आज का अपने शहर में और मैं धन्यवाद देता हूँ ललित अग्रवाल सर को कि इस तरह का प्रोग्राम का वो आयोजन करते हैं। शहर में एक अनोखा प्रोग्राम है, साथ ही
सभी कटिहार के सम्मानित अतिथि को भी, और धन्यवाद देता हूँ मुहर्रम कमेटी में जो ये शांति डिसिप्लिन बना के रखे। कोई भी चीज़ डिसिप्लिन के बिना सही नहीं होता है, इसके लिए मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूं कि डिसिप्लिन्स को अच्छा बना के उन्होंने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। इसी के इस इनाम और इकराम के प्रोग्राम में मौजूद जिला प्रशासन, सियासी हजरात और शहर के जिम्मेदार हजरात, चूँकि आज चौधरी मोहल्ला को तमीज़ के नमाज से, तमीज़ के इनाम से नवाजा गया है, तो चूँकि मैं भारत में रहता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते पर चलते हुए मर्यादित रहना पसंद करता हूँ, जोरदार तालियां होनी चाहिए। रास्ते पर चलता हूँ। उसके बाद बारी थी प्रशासन के विभिन्न विभागों में बेहतर काम करने वाले विभाग को सम्मानित करने की। इस वर्ग में सबसे पहले त्यौहार के दौरान बेहतर साफ सफाई व्यवस्था रखने को लेकर नगर निगम प्रशासन को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। शुरू करने जा रहे हैं सम्मान समारोह, जिन्हें हम पुरस्कृत तो नहीं कर सकते लेकिन सम्मानित जरूर कर सकते हैं। ये हम कटिहार वासियों का हक है। कटिहार अमन चैन से जीता है और उतनी ही शांति के साथ सोता भी है। त्योहारों को हम बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, उसको सच पूछिए तो जीते हैं, लेकिन कैसे? इसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगातार सक्रिय रहते हैं। जहाँ तक साफ सफाई की बात हो, त्योहारों में नगर निगम छठ पूजा हो, मुहर्रम हो, अखाड़े अखाड़े जाकर, घाट घाट जाकर सफाई करता है। हालांकि ये रोल उसका नहीं है, लेकिन धार्मिक संस्कार है, धर्म को जिंदा रखना है और आगे बढ़ाना है। जहां तक शांति के साथ त्योहार मनाते हैं, हमारे पुलिसकर्मी अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर आपके शहर में दिन रात लाठी और बंदूक लेकर सुरक्षा का पहरा देते रहते हैं। अपने परिवार से दूर आपके त्योहार को शांतिपूर्ण और खुशहाल माहौल में संपन्न कराते हैं। पुलिस विभाग की इस कारगुजारी को, इस कुशलता को, इस कुर्बानी को शायद कोई नहीं देखता। सचमुच काबिल तारीफ है। फिर आता है जिला प्रशासन। सारे कामों को सही ढंग से अंजाम तक पहुंचाना। पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन से लेकर सरकार के हर विभाग को कोऑर्डिनेट कर उसको अमली जामा पहनाना, इसमें जिला प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने स्वयं देखा है एसडीओ साहब को घाट घाट घूमकर सारी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लेते हुए। अपने घर से दूर छठ पूजा को छोड़, दुर्गा पूजा को छोड़, ये अधिकारी हमारी और आपकी सेवा में लगे रहते हैं, तो इनका हम सम्मान कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला सम्मान, सबसे पहले त्योहारों के दौरान बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था देने के लिए और त्योहारों को अच्छी तरह से एंजॉय कराने के लिए हम नगर निगम कटिहार का शुक्रिया अदा करते हैं और मेयर विजय सिंह को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि हम आए और उन्हें सम्मानित करें। मेयर विजय सिंह, तो जोरदार तालियां मेयर विजय सिंह के लिए। सर, मेयर साहब, आप लगातार साफ सफाई की तरफ ध्यान देते हैं और तो मैं चाहूँगा कि अपनी कार्यकौशल और इस पुरस्कार समाप्त को लेकर अपने 2 वाक्य लोगों के लिए। इसी परिवार को धन्यवाद देता हूँ। खासकर नगर निगम का जो काम है, सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है सफाई। जब आप सोए रहते हैं तो नगर निगम के स्टाफ आपके दरवाजे को सफाई करके, आपके रोडों की सफाई करके, आपके नालों की सफाई करके निकल जाता है। खासकर फेस्टिवल के जो समय में शहरों के साथ साथ लोक आस्था के जो महान पर्व छठ, घाटों की सफाई, वार्डों की सफाई, मोहल्लों की सफाई होती है, इससे काफ़ी दायित्व नगर निगम का बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि शहरवासियों को स्वच्छता के साथ सभी त्यौहार मनावें
लेकिन देखने को मिलता है कि जब हम सफाई करके निकलते हैं सुबह करके 6 से 7 बजे तक, तो 10 बजे के बाद शहर फिर गंदा दिखने लगता है। इसका मुख्य कारण है कि शहर में जितने भी हम लोग व्यवसायी वर्ग, हम भी खुद व्यवसायी वर्ग हैं, हमारे यहाँ भी दुकानदारी होती है बगल अगल में, लेकिन जो सुबह जब आपके स्टाफ, आपके जो कर्मी रहते हैं दुकान का, वो झाड़ू मार करके सीधे जो रोड और नाला के, जो नाला से पानी भरना चाहिए उसमें हम लोग वो झाड़ू मार करके वो पूरा नाला को हम लोग डस्टबिन की तरह यूज करते हैं। जबकि सभी जगह हम लोग डस्टबिन का वो डाला हुआ है हर चौक चौराहे पे, ताकि शहरवासी पूरा कचरा अपने डस्टबिन में डाले। तो आपके चैनल के माध्यम से या इस मंच के माध्यम से पुनः मैं सभी कटिहार वासियों से आग्रह और करना, विनती करना चाहूँगा, यह दायित्व सिर्फ नगर निगम का ही नहीं है, आपका भी दायित्व है। आप इसी शहर में रहते हैं, यदि यह शहर को पुरस्कृत किया जाता है नगर निगम को, मतलब आपको पुरस्कृत किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वच्छ और सुंदर रखने में नगर निगम को सहयोग कर रहे हैं, इसलिए यह अवार्ड नगर निगम को मिला है। और ये अवार्ड हमको नहीं, ये आपको जाता है। इसलिए पुनः आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने कर्मी को धन्यवाद देता हूँ, जिसके बल पे नगर निगम को आज सफाई का अवार्ड मिला है। ये सारे नगर निगम में जो हमारे कैलाश चौधरी जी हैं, हमारे विनोद गिरी जी हैं, हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन के जो सभी पदाधिकारी हैं, हमारे नगर निगम के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, ये अवार्ड उनको जाता है। वो सफाई कर्मी जो आप देखते होंगे कि दिवाली के दिन हम लोग सुबह शाम घर में सफाई करते हैं, और हमारे कर्मी, वह कर्मी जिसके यहाँ घर में छठ पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा होता है, वो अपने घर को छोड़ करके आपके वार्डों की सफाई करता है। घाट में हम लोग 2 बजे के बाद घाट पहुंचना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम वो 12 बजे 1 बजे तक अपना काम छोड़ करके, घर को काम छोड़ करके आप कैसे पूजा अच्छा से मनाएं, उसके लिए वो जगह रहते हैं। इसलिए इस मंच से मैं अपने सभी सफाई कर्मी को धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह अच्छा करते रहिए। उसके बाद बारी थी विद्युत विभाग की। शहर को लगातार रोशन रखने के लिए विद्युत विभाग को भी ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। शहर में अपराध नियंत्रण तथा बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाओं का कुछ घंटों में ही उद्भेदन कर देने तथा शहर में लगातार अमन चैन बनाए रखने के लिए जिले की पुलिस प्रशासन को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसकी आवश्यकता पूरे देश को सबसे ज्यादा है। आप समझ गए होंगे, पुलिस प्रशासन हजारों किलोमीटर दूर, अपने घर बच्चों से दूर, आपके नगर में सेवा सालों भर 365 दिन 24 घंटे। मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूं हमारे शहर के कर्मठ सक्रिय अधिकारी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर मिस्टर अनिल कुमार को। जोरदार तालियां एसडीपीओ साहब अनिल कुमार जी के लिए, जोरदार तालियां बजती रहे। सर आप आए, हम पुलिस विभाग को पुरस्कार तो क्या देंगे, दुआ कर सकते हैं कि आपके सभी अधिकारी और आपके ऑफिसर हमेशा पूरे देश को यूं सुरक्षा देते रहें और आप लोग अपराध नियंत्रण मुक्त जिला बनाकर कटिहार को। आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह का आयोजन करके पुलिस का मान बढ़ाया है। मेरा नहीं, पूरे अनुमंडल का मान बढ़ाया है, पूरे जिले का मान बढ़ाया है, पूरे पुलिस बल का मान बढ़ाया है। और इनके लिए केबीसी के आयोजक, डायरेक्टर और उनके तमाम सहकर्मी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तथा आगे भी मैं इनसे अनुरोध करता हूँ, इस तरह की तैयारी, इस तरह का आयोजन भविष्य में भी करते रहेंगे। इससे फ़ायदा क्या है कि आप विभिन्न धर्म को एक साथ लाते हैं। आजकल के खास करके मैसेज ये है, वर्तमान समय में जो हमारी राजनीतिक स्थिति है या जो सामाजिक स्थिति है, जो देखने को मिल रहा है कि आपस में लोग काफ़ी बटे हुए। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से, आपका जो ये आयोजन है, इसके माध्यम से एक जगह लाने, आपस में विचार का आदान प्रदान करने का एक बहुत अच्छा मंच है। इसके लिए भी आपको साधुवाद देते हैं तथा तमाम कटिहार वासियों से आग्रह करते हैं कि इस तरह के आयोजन जब भी हों, आप लोग नैतिक रूप से इनका सहयोग करें, ताकि हमारे लिए, समाज के लिए जो
एक अच्छी परंपरा आने वाली है या जो बिगड़ गई है, जो बनने की बात, वो इन्हीं के माध्यम से जब आपस में बैठेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की बात एक दूसरे से करेंगे, तब फर्स्ट ये है कि कांटेक्ट जो होता है, कांटेक्ट पहला माध्यम होता है एक दूसरे के करीब आने से। और आपका ये मंच जो है विभिन्न समुदाय को एक मंच पर लाकर खड़े करते हैं और अच्छे भावने से एक दूसरे के नज़दीक आता है। इसमें जो समाज में हमारा विद्वेष ताकि बात भावना आती है उसको खत्म करने में सहायक सिद्ध होता है। और जहाँ तक बात है पुलिस का तो आपने मान इसलिए बढ़ाया है, पुलिस की तो ये ड्यूटी है, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड मेंटेनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, अपराध की रोकथाम एवं उसके उद्भेदन की बात है। तो वैसा तो प्रयास हम लोगों की ड्यूटी है, ड्यूटी हमारे ड्यूटी होने के बाद भी आपको सम्मान दे रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए पुनः आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया और आपके इस अमूल्य वचनों के लिए। सर एडीजी उपाध्याय सर से मेरा आग्रह सादर निवेदन होगा कि इस समारोह को लेकर आपका रोल शायद सर्वोपरि है देश में। जुडिशरी हर न्याय, हर अच्छे बुरे को पहचानती है। हम का सत सत नमन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप इस समारोह को लेकर दो अमूल्य वचन। धन्यवाद ललित जी, आपका पूरा केबीसी परिवार, कटिहार की जनता और यहाँ उपस्थित मैडम जिला जज, एसपी साहब और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी गण, मेयर और सारे लोग, यह गैर सरकारी संस्था इतनी बड़ी जिम्मेदारी समाज से सरोकार रखने वाली अपने कंधों पर विगत कई सालों से मैंने सुना है उठाए रही है और आगे भी वो इसे उठाए रखेगी, ऐसा आभास मिलता है इनके कथनों से। ऐसा मैंने पूरे बिहार की सेवा में कहीं नहीं देखा है। प्रशासन की तरफ से कहीं कहीं कुछ लोगों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन एक गैर सरकारी संस्था इतने बड़े स्तर पर हर धर्म के लोगों को, जिन्होंने बढ़िया कार्य किया है, अनुकरणीय उनके कार्यों को देखते हुए एक मंच पर लाकर सम्मानित और पुरस्कृत करने का जो निर्णय करती रही है और आज जो किया है, उसके लिए निश्चित ही केबीसी साधुवाद की पात्र है। उसने, मैंने पहली बार देखा कि एक सार्वजनिक मंच से पुलिस प्रशासन को उसके बेहतर कार्य के लिए जो इस बार उसने हर धार्मिक आयोजन में करके दिखाया है, पुरस्कृत किया गया है। इससे निश्चित ही पुलिस प्रशासन, जिसकी रोज रोज आलोचना होती रहती है, उसको ये प्रेरणा मिलती है कि नहीं, अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी मौजूद है और होती है। और निश्चित रूप से आगे हमारा पुलिस प्रशासन इसको, इस सम्मान को, इस पुरस्कार को ऐसे रूप में ग्रहण करेगा कि कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि उसके द्वारा कहीं कोई कोताही की गई है, बल्कि प्रशंसा के ही शब्द सबके होठों पर होंगे। मैं आगे ऐसे ही कार्य की पुलिस से उम्मीद करता हूं और पुलिस की तरफ से ये सम्मान ग्रहण करने के लिए अनिल जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं और उनका सम्मान करता हूं। जिले में विकास योजनाओं को सही ढंग से चलाने तथा शहर में सामाजिक सौहार्द पूर्ण बहाल करने के लिए कटिहार के जिला प्रशासन को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इन सब शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए, शहर में विकास योजनाओं को लागू करने के लिए, धार्मिक कार्यों को अंजाम देने के लिए, शहर में अमन चैन बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, आप जिसकी भी बात कर लें उधर आपको जिला प्रशासन नजर आएगा। जिला प्रशासन ने जितनी खूबसूरती के साथ लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर इन कार्यों को अंजाम दिया है, हम तहे दिल से जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। और जिला प्रशासन की ओर से आए हमारे आदरणीय एसडीओ नीरज कुमार से गुजारिश करते हैं कि वो मंच पे आए।
जोरदार सर तालियां इनके लिए। हमारे पत्रकारों से निवेदन है कि सर को मंच पे लेके आएं। तालियां, म्यूजिक। और जिला प्रशासन को सम्मानित कौन कर सकता है? शहर की सर्वोच्च नागरिक जिला सत्र न्यायाधीश की श्रीमती मैडम सुधा पांडे से गुजारिश है कि वो मंच पे आए और जिला प्रशासन को उनकी बेहतर कारगुजारी के लिए सम्मानित करें। साथ में सीजीएम मैडम आशा देवी से भी गुजारिश है कि वो मंच पे आए। जोरदार इन दोनों मैडम के लिए जोरदार तालियां। तालियां। सर, जिला प्रशासन की भूमिका को भला कौन भुला सकता है? इनके बारे में जितना भी कहा जाए शायद कम ही होगा। हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि आपका जिला प्रशासन और आप इसी तरह सफलतापूर्वक कटिहार की सुरक्षा और यहाँ विकास योजनाओं को लागू करें। सबसे पहले तो जिला प्रशासन अनुमंडल प्रशासन को सम्मानित करने के लिए केबीसी की संपूर्ण टीम को ढेर सारी बधाइयाँ। इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन निश्चित ही प्रोत्साहित करने वाला है और एक संदेश देता है कि एक मंच पर एक साल के अंदर जितने भी शहर में प्रोग्राम हुए हैं, चाहे वो मुहर्रम का हो, रामनवमी का हो, दुर्गा पूजा हो, छठ पर्व हो और भी छोटे छोटे अन्य सभी, उनमें अच्छे योगदान करने वाले, अच्छी टीम का प्रदर्शन करने वाले, अच्छी ताजिया निकालने वाले, अच्छा पूजा पंडाल अनुशासन बनाने वाले, इन सभी लोगों को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने का जो काम किया है वह निश्चित ही सराहनीय है, स्वागत योग्य है। जिला प्रशासन की जवाबदेही किसी भी पर्व त्योहार में काफ़ी बढ़ जाती है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई भी अव्यवस्था नहीं उत्पन्न हो और शहरवासी जिलावासी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व का आनंद लें और सभी जगह समृद्धि रहे। हम लोगों की कोशिश रहती है इसके पर्व त्यौहार के पहले हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, बैठकें होने लगती है। जो प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष, उन लोगों के साथ बैठकें की जाती हैं। जिला स्तर पर फिर उन लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ बैठकें होती हैं। डीएम साहब और डीएम मैडम और एसपी सर की अध्यक्षता में भी कई दौर की बैठकें होती हैं और बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। हम लोग शहर में हर महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाए हुए हैं, वहाँ से हम लोग निगरानी रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ड्रोन कैमरों का भी यूज किया जाता है। जगह जगह दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। सादे लिबाज में भी कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर हम लोग पुलिस पदाधिकारी को रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। कोई भी असामाजिक तत्व अगर विघ्न डालने की कोशिश करें तो उसको चिन्हित करके हम लोग त्वरित कार्रवाई करें। इसके लिए हमारे गश्ती दल भी रहते हैं शहर में। तो एक तरह से एक चैलेंज होता है प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए कि शांति व्यवस्था बनी रहे और खुशी तब मिलती है हमें, तब जा गौरवान्वित हम महसूस करते हैं जबकि पर्व शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाता है, राहत की सांस लेते हैं। जिस समय मेरी पोस्टिंग हुई थी इस जिला में तो उसी दिन हमारे डीएम साहब ने हमें बोला था कि कुछ उसके पहले कुछ घटनाएं हो गई थी। 1 महीना बाद हमारी पोस्टिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि शांति व्यवस्था पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपके, आप इस पर विशेष ध्यान दें। फिर मैंने पता किया कि आखिर बात क्या है, तो जब जो बातें उभर के आई तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि कैसे शहर को शांति व्यवस्था शहर में बनी रहे। और अभी तक मुझे खुशी है कि
मेरे 2 साल के इस पीरियड में कहीं भी किसी प्रकार की वो व्यवस्था नहीं फैली है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा शहर के वासी उसके लिए मतलब कि उनका काफ़ी योगदान है कि उन्होंने इसमें काफ़ी सहयोग किया। तो अब मैं आपसे ये छोटी सी बातें शेयर किया था कि ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसे कि हम लोगों को फेस करना पड़ता है। पुनः मैं अब केबीसी की टीम को धन्यवाद देता हूं और उनके इस कार्यक्रम को जो उन्होंने एक मंच पर सभी लोगों को लाने का काम किया है उसके लिए इनकी सराहना करता हूं। धन्यवाद। उसके बाद कटिहार के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। किसी अपरिहार्य कारणों के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वयं कार्यक्रम में नहीं आए थे, इसलिए ये ट्रॉफी उनकी धर्मपत्नी को प्रदान की गई। अब मैं मिसेज यशस्वी अग्रवाल खुशबू और मिसेज तरुण रूपम से गुजारिश करूंगा कि वो मोमेंटो देकर चीफ सीजीएम मिसेज सीजीएम आशा देवी को सम्मानित करें। साथ साथ म्यूजिक तालियां। पुरस्कार समारोह के चरम पर केबीसी द्वारा कटिहार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडे को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला जज श्री शैलेंद्र पांडे को किसी कारण से अचानक पटना हाईकोर्ट जाना पड़ा, इसलिए वे समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। अब अंत में, हालांकि हमारे पास जिला सत्र न्यायाधीश नहीं है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किसी कारण से उन्हें पटना हाईकोर्ट जाना पड़ा, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं हमारी मिसेज डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमती सुधा पांडे और मिसेज सीजीएम आशा देवी। तो मैं रितु अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुधा पांडे को मोमेंटो देकर सम्मानित कर। तालियां बजती रहे, तालियां और म्यूजिक, तालियां बजती रहे। कटिहार के लोगों ने आप लोगों ने बुलाया कि इस कार्यक्रम में, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद। इसके बाद शुरू हुआ इस समारोह का दूसरा हिस्सा। इस हिस्से में शहर के जाने माने संगीत कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना था। संगीत की तेज स्वर लहरियों के साथ इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई, फिर शुरू हुआ गानों का दौर। इस हिस्से में जिले के प्रसिद्ध गायकों द्वारा एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए गए, जिसे सुन सभी लोग झूम उठे।
गानों और चुटकुलों का दौर कई घंटों तक चला, जिसका सभी लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हो गया। इस पूरे समारोह का केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण भी किया गया था। इस सीधे प्रसारण के माध्यम से जिले के लाखों लोगों ने इस समारोह का लुत्फ उठाया।